इसमें डीपीपी नंबर A9 वो डिस्कस करनी है। 1 मिनट बस डीपीपी निकालने दो। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह उसके नोट्स बना लिए थे ना तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है 1 मिनट बस। डीपीपी कहाँ गई? हाँ, डीपीपी नंबर A9। ठीक है 8 हो गया, A9। तो इसमें फर्स्ट का जो आंसर है वो है A, सेकेंड का आंसर है A, थर्ड का आंसर है B, फोर्थ का सब्जेक्टिव है, फिफ्थ का आंसर है AB, सिक्स्थ का आंसर है AC, सेवेंथ का आंसर है ABC, एट का आंसर है ABCD, नाइन्थ का आंसर है AB, 10th का आंसर है D। ठीक है, तो इसमें डाउट फर्स्ट यस डाउट है? कॉम्प्रिहेंशन के 3 क्वेश्चन है ये। कॉम्प्रिहेंशन में N, A और D की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो वैल्यू निकल चुकी है क्या? यस सर। बस बहुत आसानी से निकल जाती है वो प्रॉपर्टीज की हेल्प से। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ। सर हाँ, सेकेंड क्वेश्चन। सर सेकंड और थर्ड में सर सेकंड और थर्ड में M और N दिया है, उसकी वैल्यूज मतलब कौन सी लेनी है वो नहीं पता। the values obtained in the previous question is 1 plus MA upon NA। सर उधर तो M और N इक्वल है ना, तो यस फिर सर M और पहले N वाला अलग अलग कैसे आएगा? तो वो स्मॉल m एंड स्मॉल n है ना, तो m इज इक्वल टू 1, 3 आ गया, n इज इक्वल टू 3 आ गया। लेकिन ये कैपिटल N कितना है? यस सर, हाँ सर, कैपिटल दोनों N एक तो 30 समझते हैं। है ना? फिर उस हिसाब से बढ़ना है कौन बड़ा कौन छोटा आएगा। ठीक है, Yes, sir. एम की स्मॉल एम की वैल्यू कहाँ से ली? किसकी? स्मॉल एम। वो बोला गया ना, द वैल्यूज ऑब्टेन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या वैल्यू मिली थी log 12 बेस 6 की? वो वैल्यू मिली थी 1 प्लस 3a अपॉन 3a, और ये ऐसे करके दिया गया है 1 प्लस ma अपॉन na। तो कंपेयर करके बताइए m और n की वैल्यू। ठीक है, सर पर M और N इक्वल है तो फिर वो अलग अलग क्यों दी? तो हो सकते हैं ना दो नंबर इसकी वैल्यू सेम हो सकती है, क्या दिक्कत हो गई? अब क्यों दिए ये मत सोचे, दिए है उसको यूज कैसे करना है ये सोचना है हमें। वो क्वेश्चन सेट करने वाले की मर्जी है, उसको दोनों अगर सेम है तब भी वो m और n बना के दे रहा है, तो क्या दिक्कत हो गई? देने दो उसको। ठीक है, यस सर पर उसके कारण कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ ठीक है कोई नहीं। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सर हाँ सर फोर्थ का आंसर बताओ ना। सर फिफ्थ में ये डाउट था। हाँ बोलो, फिफ्थ में क्या डाउट था? सर वो y इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या हो सकती है ना, b 0 पर -1 नहीं हो सकती ना, तो a b कैसे होगा उसका? ठीक है, देख लो यहाँ पे कैसे नहीं होगा। पहले तो ये फोर्थ वाले का आंसर ये है, क्लोज ये दिया हुआ रहेगा ना वहां पे, वैसे माइनस
2 to 3 open, 3 open to 4 यस close. सर पीछे है। हाँ देख लिया करो, ये आंसर है इसका। और बहुत आसान है इनइक्वालिटी सॉल्व करना, सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। उसके बाद फिफ्थ में देख लो, y इज इक्वल टू आता है y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे तुम बताओ x 0 हो सकता है क्या? No, sir, No, denominator. नहीं हो सकता है 0, तो x 0 नहीं हो सकता है, तो ये गया। अब उसके बाद y इज इक्वल टू आता है एक्स स्क्वेयर। तो ये बताओ y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वेयर आ रहा है तो y हमेशा कैसा रहेगा? Positive. इक्वल टू 0। पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 रहेगा, है ना? इक्वल टू 0 तो नहीं ले सकते, इक्वल टू 0 के लिए x को 0 आना पड़ेगा, लेकिन x तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसकी वजह से y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये देख लो ऑप्शन में वो -1 हो सकता है क्या? फिर 0 नहीं हो सकता है, -1 नहीं हो सकता, तो ए भी इसका आंसर है। ठीक है, कैनॉट टेक वैल्यूज बोला गया है, y कैनॉट टेक वैल्यूज, तो ये दो वैल्यूज वो नहीं ले सकता है, -1 एंड 0। फिर उसके बाद 6, 7, 8, यस सर। 8। ठीक है, 8 वाला देख लो। 8 में दिया गया है f ऑफ p ऑफ x इज पॉलिनोमियल विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट सच दैट 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स a b c d। तो यहाँ पे देखो, अब ये p ऑफ a इज इक्वल टू 3 है, तो p ऑफ a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? एंड p ऑफ d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लिख पा रहे हैं, तो ध्यान से सुन लेना इसके पीछे का कंसेप्ट। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट चल रहा है ना, उसमें भी एक क्वेश्चन आएगा इस कंसेप्ट के ऊपर। अब p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री हमें नहीं पता है, हमें बस इतना पता है उसके कोएफिशिएंट्स इंटीजर है। तो p ऑफ a माइनस 3 0 आ रहा है, p ऑफ b माइनस 3 0 आ रहा है, p ऑफ c माइनस 3 0 एंड p ऑफ d माइनस 3 0। तो क्या हम वहां से ये बोल सकते हैं क्या p ऑफ x माइनस 3 एक इक्वेशन रहेगा इज इक्वल टू 0, उसके ये चारों रूट्स आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? जैसे ये क्वाड्रेटिक में ही सुन लो, अगर ये क्वाड्रेटिक रहता है, ठीक है, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है, तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो हमें क्या मिलेगा? a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें मिलेगी, है कि नहीं? अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो हमें ये दो मिलेंगे। अब मान लो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, ये दोनों गिवन है, तो उससे हम क्या ये लिख सकते हैं क्या? x में क्वाड्रेटिक होगा जिसके रूट्स अल्फा बीटा रहेंगे, समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं मैं? यस सर। यस सर। अब उल्टा देखना यस है। सर। अभी हमने क्या देखा, देखा है हमने अभी इसके पहले वाले क्लास में, अल्फा बीटा रूट्स होते हैं, तो वहां से हमें ये मिलता है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये गिवन रहता है, तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक रहेगा, एक पॉलिनोमियल रहेगा x में, जो कि ये है, जिसके रूट्स अल्फा बीटा आएंगे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, ये p ऑफ a माइनस 3 0, ये 0, ये 0, तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल p ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, उसके रूट्स a b c d आएंगे। क्लियर? बताओ। यस सर। Yes. ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं, ये देखो इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो उसके फैक्टर्स क्या आते हैं? ये अगर लिखना होता, ये भी हो चुका है,
फैक्टर्स क्या आते हैं? x minus alpha x minus alpha x x माइनस बीटा ये आ जाते हैं, मतलब इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो एक्सप्रेशन के फैक्टर्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो सेम यहाँ पे भी होगा, है ना, ए बी सी डी रूट्स है तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी। अब ये कितने डिग्री का है वो मेंशन करके नहीं दिया गया है, तो और एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं q ऑफ x, इस तरीके से ले लेते हैं ताकि इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे वो इसके तरफ मैच हो जाए p ऑफ x माइनस 3 के साथ। ठीक है, अगर सिर्फ हम इतना ही रखते तो उसके लिए हमें मेंशन करके दिया होना चाहिए था कि p ऑफ x की डिग्री 4 है। अभी p ऑफ x के डिग्री के बारे में कुछ भी मेंशन करके नहीं दिया गया है, बस इतना बोला गया है कि p ऑफ a माइनस 3, p ऑफ b माइनस 3, p ऑफ c माइनस 3, p ऑफ d माइनस 3 ये चारों जीरो है। तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के चार फैक्टर्स रहेंगे, चारों रूट्स भी रहेंगे, रूट्स और भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिग्री। इसकी डिग्री अभी फिक्स नहीं है, ठीक है, मिनिमम 4 तो रहेगी डिग्री, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये 4 रूट्स रहेंगे तो ये 4 फैक्टर्स तो आएंगे, एंड अगर डिग्री ज्यादा रहेगी उसके अकॉर्डिंग एक फैक्टर और आएगा q ऑफ x। क्लियर है ये कैसे लिखा गया? अब yes sir इसी कंसेप्ट को जो हमने क्वाड्रेटिक में कंसेप्ट देखा था उसको थोड़ा सा बड़े पिक्चर में ले रहे हैं, हम थोड़ा बड़े पॉलिनोमियल में ले रहे हैं, हायर डिग्री के पॉलिनोमियल में। कंसेप्ट सेम है, बस उसको थोड़ा सा हायर डिग्री में हम देख रहे हैं। तो ये आ जाएगा पॉलिनोमियल p ऑफ x माइनस 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि p ऑफ e इज इक्वल टू 5 है, देन e कैनॉट बी। तो ये देख लो x की जगह पे e पुट करते हैं हम, p ऑफ e 5 है तो x की जगह पे e पुट करना पड़ेगा। तो ये e माइनस ए, e माइनस बी, e माइनस सी, e माइनस डी, और ये q ऑफ e आएगा, और ये 5 है तो यहाँ पे ये 2 बन जाएगा। एंड q ऑफ e, तो ये देखो इन पांचों का प्रोडक्ट 2 के इक्वल आ रहा है, एंड यहाँ पे a b c d e ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रहेंगे, इंटीजर्स ही रहेंगे ना, क्योंकि कोएफिशिएंट्स इंटीजर बोला गया है, एंड a b c d को भी इंटीजर बोला गया है। तो ये e माइनस ए, e माइनस बी, e माइनस सी, e माइनस डी एंड q ऑफ e ये पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रहेंगे। तो क्या इन पांचों का प्रोडक्ट कभी 2 के इक्वल आ सकता है कि एक प्राइम नंबर के इक्वल? सोच समझ के बताओ, ये प्राइम sir. नंबर है, no sir ये 5 टर्म्स का प्रोडक्ट 2 के इक्वल लाना है, तो इसके लिए इन पांचों में से किसी 4 का 1 होना मस्ट है, किसी भी 4 का 1 होना Sir. मस्ट है, एंड पांचवा 2 होना चाहिए। और हमने यहाँ पे बोला, यहाँ पे हमें बोला गया है कि ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट, तो ये कहाँ से इक्वल हो सकते हैं? ई माइनस ए, ई माइनस बी, ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी ई पॉसिबल नहीं होगा, इससे क्लियरली दिख जाता है ऐसा कोई भी ई पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये पॉसिबल हो रहा होगा, पी ऑफ ई की वैल्यू 5 के इक्वल आ रही होगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। ये ऐसा भी इसका छोटा वर्जन हमने देखा है, प्राइम नंबर है, हम 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, एक नंबर 1 दूसरा प्राइम आना चाहिए, ये किया हुआ है हमने क्वेश्चन। अब इसमें 5 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और इनका प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर आना चाहिए, उसके लिए किसी भी 4 का 1 होना मस्ट है, एंड पांचवा 2 आना चाहिए, या तो किसी 2 का -1, किसी 2 का 1 एंड तीसरे का 2 होना मस्ट है। इस तरीके से भी देख सकते हो, लेकिन ये पांचों के पांचों कभी सेम आ ही नहीं पाएंगे, पांचों अलग अलग है, तो कोई भी ऐसी ई की वैल्यू पॉसिबल नहीं रहेगी जिसके लिए ये आ रहा होगा। देयरफॉर इसका जो आंसर है क्या बोला गया? ई कैनॉट बी,
तो ई ना तो 1 हो सकता है, ना 3, ना 4, ना 5, तो ABCD इसका आंसर है। क्लियर? सर आपने उधर 2 कैसे लिखा? ये P ऑफ E की वैल्यू 5 गिवन है, तो 5 - 3 2। ठीक है, कोई डाउट सर। किसी को हाँ बोलो था। सर पी ऑफ एक्स की जगह पे आपने पी ऑफ ई क्यों लिखा है? क्योंकि x की जगह पे e पुट किया है। अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अब आगे बढ़ना पड़ेगा ना हमें। क्वेश्चन में Yes, P sir. ऑफ E 5 दिया गया है, अब बोला गया है कि ऐसा कोई E है क्या जिसके लिए P ऑफ E 5 आता है, तो हमने E पुट करके देख लिया, तो हमें दिख गया कि ऐसा कोई भी E नहीं दिख रहा है जिसके लिए ये पॉसिबल हो रहा होगा। देयरफॉर E ना तो 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, Yes. चलो ठीक है। उसके बाद 9th। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, 9 देख लो और डीपीपी सॉल्व करते जाओ, इसमें अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, और उसको टाइम लगा के सॉल्व करना। कितने लोग टाइम लगा के सॉल्व करते हैं घर पे इसको, डीपीपी को? बस 3 सर पर लोग। टाइम पे नहीं होता इतना। अरे जितना होता है उतना होने दो ना। तो टाइम चला जैसे मान लो आधा घंटा दिया गया है इसको, तो आधे घंटे में जितने भी बनते उतने कर लेना, एक एनालिसिस करना कि हम यहाँ पे कम पढ़ रहे हैं, हमारा ये इसके क्वेश्चंस हमारे डीपीपी में नहीं बने, तो उस टॉपिक को अगेन रिवाइज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से बढ़ो, टाइम लगा के सॉल्व करो, लेकिन ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। वरना तुम घर पे कितना भी टाइम लगा रहे हो, सॉल्व तो चलो तुम कर रहे हो, मेहनत तुम कर रहे हो, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में हमें टाइम लिमिट में सारी चीजें सॉल्व करनी होती है, फिर वहां पे वो चीज बर्डन क्रिएट करती है, टाइम प्रेशर। टाइम का प्रेशर आ जाता है जिसके वजह से चीजें जो आती है हमें वहां पे उस टाइम पे प्रेशर की वजह से नहीं याद आ पाती है, वो होता है। तो उस प्रेशर को हैंडल करना है अगर हमें, तो अभी से वो टाइम प्रेशर मतलब उसकी एक आदत डाल लेनी है उसको हैंडल करने की। तो वो आदत डलेगी कैसे? तो ये सारी जो चीजें तुम टाइम लिमिट में सॉल्व करोगे तब। ठीक है, सिर्फ नॉलेज ही एक फैक्टर नहीं होता एग्जाम में, बढ़ वो तो चाहिए मान लो नॉलेज, लेकिन दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं। टाइम को कैसे तुम मैनेज करते हो, टाइम का जो प्रेशर आता है उसमें तुम कैसे उसको डील करते हो। स्पीड। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट 9th वाला देख लो। इसमें 9th तो वो है 6 इंटू ए की पावर में ln b, फिर उसके बाद log a स्क्वेयर उसके अंदर में b है, फिर उसके बाद इसके मल्टीप्लिकेशन में है log a b स्क्वेयर बेस b स्क्वेयर, फिर यहाँ पे e की पावर में ln a इंटू ln b ये है। ठीक है, तो ये देखो ऊपर में ये जो है 6 इंटू ए की पावर में ln b उसको रहने दो एज इट इज। अब ये a स्क्वेयर है तो बाहर में 1/2 आएगा, b स्क्वेयर है तो बाहर में 1/2 आएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 यानी यहाँ पे बचेगा ln b बेस है इंटू ln a बेस b। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ln b बेस है ln a बेस b, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल्स। ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 1। 1 तो यहाँ पे अब 1 नीचे की बात करते हैं, दो लॉग का प्रोडक्ट है ऊपर में, तो एक की जगह पे हम t ले लेते थोड़ी देर के लिए, ln b की जगह पे t ले लो, इसकी जगह पे t ले लेते हैं ln b की जगह पे, तो ये e इंटू e की पावर में t इंटू ln a आएगा। अब क्या इस t को हम a की पावर में भेज सकते हैं? यस सर यस सर। ये e है और ln का बेस कितना होता है?
ई E ई होता है, ई ln का बेस ई होता है, तो उस प्रॉपर्टी से हमें ln के अंदर की जो क्वांटिटी वही मिलेगी। तो ये देख लो 6 इंटू ए की पावर में ln b, ये इंटू 1/4 वो कैंसल आउट, यानी यहाँ पे बचता है ए की पावर टी, और ए की पावर टी मीन्स एक तरीके से क्या ए की पावर ln b ही तो है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो वहां से हमें आंसर कितना मिलेगा 3/2। क्लियर क्लियर है ये? ई मतलब क्या? yes sir हाँ, ई क्या रिप्रेजेंट कर? नेपियर्स कांस्टेंट 2.723 इसकी वैल्यू होती है ना। चलो 10th, यस सर। yes sir ठीक है, तो 10th देख लो। 10th में ज्योमेट्री है बस, इसमें अभी तक जो भी चीजें हमने देखी उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ज्योमेट्री है। तो पहले ये सेमी सर्कल, उसके साथ ये सर्कल टच कर रहा है उसको। एक मिनट, पहले इसको बना लेते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है, बड़ा बना लेते ताकि दिखेगी चीजें। यहाँ पे एक सर्कल आएगा बीच में, जो इस तरीके से है। तो ये बड़े वाले का सेंटर, ये छोटे वाले का सेंटर। मान लो छोटे वाले की रेडियस है स्मॉल आर, तो तुम लोग बताओ ये वाला पार्ट इन ये रेड वाला, इसकी लेंथ कितनी आएगी? छोटे वाले की रेडियस आर है तो स्मॉल आर, तो ये आर एन ये भी 2R आर आएगा, है कि नहीं? और बड़े वाले की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, तो तुम लोग ये बताओ, ये फिगर शोज दैट एबीसी रेक्टेंगल एबीसीडी विद दिस, तो ये देखो इनको जब हम ज्वाइन करते हैं उनके सेंटर्स को, मतलब एक तरीके से इसका एक ये लेते हैं, इस बड़े वाले सर्कल से इस एंड पॉइंट को, रेक्टेंगल के एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये इसके सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। बड़े वाले की रेडियस आर है, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी बताओ? रेक्टेंगल की हाइट बोलो। ये भी आर ही आएगा, है ना? ये आर है, ये भी ये रेडियस ही है बड़े वाले सर्कल की, तो ये भी आर ही आएगा रेक्टेंगल की हाइट। तो ये जो हमने अभी लिखा है ये मान लो सी है, और ये अच्छा ए बी सी डी रेक्टेंगल गिवन ही है, ए बी सी डी, तो इसको ओ ले लेते हैं। तो ये अगर ओ ले लिया तो ओ बी डिस्टेंस कितना आता है बताओ? ओ बी √2r √2 इंटू आर आएगा, आएगा। yes sir अब उसके बाद ये मान लो इसका सेंटर हमने ले लिया है ई, तो ये ई बी कितना आएगा? ई बी ये आर है, तो ये भी स्मॉल आर ही रहेगा, तो ई बी कितना आएगा? √2R स्मॉल आर। 2 इंटू स्मॉल आर पाइथागोरस से, ये आर ये 90 डिग्री है, तो ओ बी √2r आ गया कैपिटल आर, ये आर ये स्मॉल आर, तो ये ई बी जो है √2 इंटू आर आ जाएगा। तो ओ बी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये बड़े वाले की रेडियस प्लस छोटे वाले की रेडियस प्लस ई बी, इस तरीके से लिख सकते हैं ओ बी को। यस सर। आर
प्लस स्मॉल आर प्लस ई बी, और पुट कर देंगे अब इसमें, तो ये आ जाएगा √2 इंटू आर, ये आर प्लस स्मॉल आर प्लस √2 इंटू स्मॉल आर, तो यहाँ से स्मॉल आर इज इक्वल टू आ जाएगा √2 - 1 इंटू कैपिटल आर अपॉन √2 प्लस 1। ये मिल जाएगा। क्या करना है, बस कैपिटल आर को एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये तुम्हें मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है, रिलेशन चाहिए था हमें स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में, जो कि हमें मिल चुका है। अब इसी रिलेशन की हेल्प से हम रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ सेमी सर्कल वो निकाल लेंगे। इस सर्कल का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वेयर, एंड सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वेयर बाय 2। इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। अब क्या कर लेना, बस ये स्मॉल आर की जगह पे जो आया था कैपिटल आर के टर्म्स में वो पुट कर देंगे, तो कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा ऊपर भी, तो वो कैंसल आउट होके एक न्यूमेरिकल आंसर मिलेगा। ठीक है, Yes. तो इस डीपीपी में और कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए डीपीपी नंबर ठीक है, अभी रहने दो, नेचर ऑफ फ्रूट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो नेक्स्ट डीपीपी तो रहने दो। और मॉड्यूल का भी कुछ दिया था क्या मैंने, FOM 1 का? नो सर। पार्ट 1 कब डिस्कस करने का बोला था, एक्सरसाइज टू पार्ट 1? नहीं, वो हो चुका है, पार्ट 1 हो चुका है ना, एक्सरसाइज टू पार्ट 1। Yes, sir. यस सर। पार्ट 2 बाकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज टू पार्ट 2 ये डिस्कस करूंगा मैं, एक्सरसाइज टू पार्ट 2। ठीक है, मतलब कल के नहीं, मंडे वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तो ध्यान रखना ये कंप्लीट करके रखना है तुम्हें मंडे तक। ठीक है, और सॉल्व करो। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से, उसमें नहीं बनेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अटेम्प्ट करके तो रखना। चलो ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक में क्या चल रहा था बताओ, होमवर्क दिए थे 4 होमवर्क क्वेश्चंस। दिया था क्या दिया था 4 homework में? क्वेश्चन, वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो क्या था बताओ, वो एक तो क्वाड्रेटिक लिया था अपन ने, x² + 3x + 1, यही क्वाड्रेटिक था ना? यस सर। इसके रूट्स अल्फा बीटा। और होमवर्क में कौन सा पार्ट दिया था? 8, 9, 10, 11। 8 में किसकी वैल्यू चाहिए थी? सर 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा टू द क्यूब रूट प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा क्यूब रूट नहीं होल भाई, क्यूब बीटा। होगा। यस सर, क्यों? अब इसको कैसे सॉल्व, इसका आंसर कितना आया? सर वो क्यूब है। हाँ हाँ वही क्यूब सबसे आंसर। डाउट है। किसी का आया है क्या? यस सर। क्या आया है? -2। -2। कितने लोगों का आया है ये? ओ अथर, हिंट मैंने लास्ट लेक्चर में ही दे दी थी कि कैसे इसको अप्रोच करना है। इसमें ये अल्फा इसका रूट है, वहां से जो टर्म आती है ये α² + 3 अल्फा + 1, बीटा इसका रूट है, तो β² + 3 बीटा + 1 = 0। इन दोनों की हेल्प लेनी है, तो यहां से तुम बताओ α² + 3 अल्फा कितना आएगा? -1। -1। तो -1 का क्यूब यहाँ पे, एंड β² + 3 बीटा कितना आएगा? -1 क्यूब। तो उसका क्यूब, -1 का क्यूब कितना होता है?
-1 -1, तो ये -1 ये -1, तो फाइनल आंसर -2 ही रहेगा। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। बहुत इजीली हो जाएगा इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन। ये क्यूब है यहाँ पे भी। फिर 9th में क्या था? सर 1/α² + 1 + 1/β² + 1। तो इसमें भी इसी की हेल्प से करेंगे हम। तो तुम बताओ α² + 1 किसके इक्वल है? -3α। -3 -3 अल्फा। ये -3 बीटा के इक्वल है। देख लो, β² + 1 3 बीटा को उधर भेजेंगे तो -3 बीटा। तो यहाँ से -1/3 कॉमन, और अंदर में बचा रहेगा 1/α + 1/β। एंड इसको तो हमने निकाला ही था, ये -3 आ रहा था, है ना? तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 1 आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. लिखो जल्दी से इसको। इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि ये दो तुम्हारे सामने, अगर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके करने की कोशिश करते तो वो देखो अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 6 आता, हालत खराब हो जाती सॉल्व करने में। और ये मिहिर, तुम्हें सीरियल नंबर नहीं मिला है क्या? मिला है सर, पर वो मतलब जब आता हूँ तब भूल जाता हूँ सर वापस वापस करना। तो डाल दो ना, क्या करना होता है, अपने नाम के ऊपर क्लिक करो और रीनेम कर लो बस। तनिष्क, Yes, sir. ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इसके बाद कौन सा था बताओ? 10th वाला 2 - α × 2 - β। ये आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी लोगों का, यस सर। है ना? इसमें तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आएगा, उनकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि हायर डिग्री में भी हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स देखने वाले हैं, क्यूबिक इक्वेशन में खास करके। तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस फिर से बनेंगे, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, थर्ड फैक्टर आएगा उसमें, क्योंकि क्यूबिक है। अब उसमें मल्टीप्लाई करके करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो एक कंसेप्ट है इसके लिए, जैसे ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसके एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या रहेंगे बताओ? x - α × x - β। x - अल्फा इंटू x - बीटा।
एंड इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लिकेशन में 1 आएगा। तो क्या इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। इसी कंसेप्ट की हेल्प से अब इसका आंसर आएगा। अब तुम लोग बताओ x की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा ताकि 2 माइनस अल्फा एंड 2 माइनस बीटा मिले। 2. पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो ये 4 6 प्लस 1, ये 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 11। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? सर अगर वो 2 के जगह पे कोई और नंबर है क्या तो वो नंबर पुट कर देते। नहीं सर, अल्फा में 2 और बीटा के यहाँ पे कोई 3 या फिर 4। फिर तो वो अलग हो जाता, फिर उसको ऐसे नहीं कर सकते, फिर वो मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई करके भी वो नहीं बनता। बस चलो बन जाता, हाँ बन जाता, मल्टीप्लाई करके बन जाता। ठीक है। एंड उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन बना रहे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो ये बताओ 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा अगर हमें चाहिए तो x की जगह पे क्या पुट करना होगा? -2 -2. -2। तो इसमें -2 पुट करें तो ये 4, ये -6, ये +1, यहाँ पे -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा। तो यहाँ से माइनस बाहर, यहाँ से माइनस बाहर, दोनों माइनस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्लस। और ये -1 बचा रहेगा इधर, इन दोनों तीनों का एडिशन। तो ये 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा, उसकी वैल्यू ये आएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर जो माइनस कॉमन लिया था वो माइनस माइनस कटेगा नहीं क्या? नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना वो, तो उसको लिखने की क्या ही जरूरत है यहाँ पे। ठीक है। यस। किसी और को कुछ पूछना है? तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? इसमें हमने 11 पार्ट्स लिए थे। किसी को कोई डाउट किसी पार्ट में? अब सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इफ हमें गिवन है a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड b स्क्वेयर प्लस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू b, देन फाइंड पार्ट में a प्लस b। जल्दी से बताओ। ये कंसेप्ट अभी डिस्कशन में देखा है हमने। अगर डिस्कशन के वक्त ध्यान से सुना होगा सब कुछ तो तुम इसको बहुत इजीली कर सकते हो। सही आता और पहले का। नहीं माना, साइन की गड़बड़ हो गई। सही है पहले का, सही है सेकंड का, और थर्ड।
बाकी लोग भी बस एक चीज सोचो, मैंने वो अच्छे से बताई है, वो जो क्वेश्चन लिया था उसमें एक रेफरेंस भी लिया था क्वाड्रेटिक वाले का। हाँ सही है तन्वी। हाँ सही है तन्वी, सेकंड का सही है वैभव। ये देखो ये गिवन है, इससे हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं बताओ इससे, इन दोनों की हेल्प से? सर दोनों रूट से एक इक्वेशन। एक इक्वेशन होगा कौन सा? एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके ए एंड बी क्या रहेंगे? Roots. रूट्स। रूट्स। तो देख लो a प्लस बी अगर चाहिए तो a प्लस बी इज इक्वल टू -3। सेकेंड, a इंटू बी अगर चाहिए तो वो 1। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये निकाल चुके हैं हम। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो वो -18 आ रहा था, एन a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, प्रीवियस क्वेश्चन में ही निकाला है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। कितना आ रहा था वो? 47. 47। तो क्लियर है, ये उल्टा देखना है अब। अभी हमने इसके पहले वाले में क्या देखा, इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा उसके रूट्स गिवन है, तो वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये लिखा। अब हमें ये गिवन है, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1 0। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि एक इक्वेशन होगा x में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसके ए बी रूट्स रहेंगे। बस वहां से ये आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हाँ सर। नो सर। जल्दी से लिख लो। हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, if roots of the equation, if roots of the equation x square plus px plus 12 is equal to 0 are two consecutive integers, then find p, consecutive integers and find p। रूट्स नहीं चाहिए रे, p की वैल्यू चाहिए मानस। नहीं प्रमुख, और ये तो चलो आ रही है, और एक आएगी।
एक गलत है मानस उसमें से। हाँ सही है, और एक सही है प्रमुख ही है। अब सही है मानस। नहीं अथर। और एक आएगी श्रुति, और एक वैल्यू आएगी। तुम लोग जो कंसेप्ट यूज करना है वहां पे उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, तुम सीधा देख रहे हो कि 12 कौन से दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट आता है ना, उस तरीके से। तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर से तो इनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? 1 1 रहेगा, है कि नहीं? मतलब ये मॉड अल्फा माइनस बीटा ये कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। मान लो अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो। ठीक है। अब ये अंडर रूट के अंदर में डी कितना आ जाएगा? हाँ सही है विवेक। अब ये पी स्क्वेयर माइनस 4 × 12 तो 36 अपॉन मॉड ए कितना है? एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? सब पी स्क्वायर 48 आएगा, 48 आएगा। 48 आएगा। हाँ 48 आएगा, सॉरी 48 आएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे तो पी स्क्वेयर माइनस 48 1, तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से p इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, तो वैल्यूज आ जाएगी प्लस माइनस 7। तन्वी इंटीजर्स नहीं बोला गया, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला गया है। ठीक है। सर हाँ सर इसे ए मतलब बी प्लस सी और ए सी के वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना? किससे? वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। उससे साइन का गड़बड़, एक ही आता है आंसर तुम लोगों से फिर। नहीं, दो आता है सर। हाँ वो तो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। करना उसको ऐसे, इसमें हम डिफरेंस बता ही सकते हैं ना, डिफरेंस तो 1 आएगा हमेशा। तो उसके हेल्प से जाओगे तो जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल होने वाली होगी वो सारी मिल जाएगी। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ax square plus bx plus c is equal to 0 is given quadratic equation. Then find the relation between a b c if first part में one root is double the other root and second one root is square of other root. One root is square of other root.
तो चलो पहला मैं बता देता हूँ, दूसरा तुम्हें करना है। अब इसमें एबीसी में कंडीशन फाइंड आउट करनी है, रिलेशन फाइंड आउट करना है जब वन रूट इज डबल द अदर रूट। तो इसमें बताओ तुम लोग, एक रूट अगर हमने अल्फा ले लिया, पहले वाले को कर रहे हैं, एक रूट अगर अल्फा ले लिया तो दूसरा क्या आएगा? बीटा टू टू बीटा अल्फा। अरे टू अल्फा बोलो ना, बीटा क्यों? अब बोला गया ना वन रूट इज डबल द अदर रूट, तो एक अल्फा तो दूसरा टू अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से अल्फा प्लस टू अल्फा इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस बी बाय ए। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाय टू ए। ये आ जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। 3 आएगा, 3 हाँ सॉरी 3 आएगा, 3। ये फर्स्ट हो गया। देन उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? सी बाय ए। सी बाय ए। अब यहाँ पे ये टू अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू आ रहा है सी बाय ए। अब अल्फा की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फा कितना निकला है? माइनस बी बाई थ्री है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो ये माइनस बी बाई थ्री ए का आ जाएगा स्क्वेयर कौन सी बाय ए। तो ये आ जाएगा 2 इंटू बी स्क्वेयर बाई 9 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बाय ए। अब यहाँ पे बताओ क्या ए जीरो हो सकता है क्या? नो सर। नहीं। नो सर। तो जीरो नहीं हो सकता है तो उसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं। कैंसल आउट तभी करना क्वांटिटी को जब वो जीरो नहीं हो सकती है। अगर जीरो हो रही है और हम कैंसल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सर वो इन्फिनिटी नहीं बन पाएगी। आंसर कम मिलेगा। सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जीरो नहीं हो सकता है तो उसको उड़ा दिया, तो बचता क्या है नीचे? 9 है इज इक्वल टू सी, तो 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 9ac। ये कंडीशन है एबीसी के बीच की, या तो ये रिलेशन है एबीसी के बीच में अगर एक रूट दूसरे का डबल होता है तो। क्लियर है ये? लास्ट सेकंड स्टेप एक बार वापस ये वाली सर, इधर की अब ये राइट साइड। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दी ना हमने। अल्फा की वैल्यू ये जो आई थी यहाँ पे माइनस बी बाई थ्री है, वो पुट कर दी इसमें। ठीक है, तो जीरो का कॉन्सेप्ट आप जो बोल रहे थे डिवाइड नहीं। मतलब वो तभी कैंसल आउट करना कोई चीज अगर वो जीरो नहीं हो सकती। अब ए डिनोमिनेटर में आता है, ए डिनोमिनेटर में आता है तो वो जीरो नहीं हो सकता है। तो जीरो नहीं हो सकता है तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं। जैसे कि ये एग्जांपल में ये देख लो, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू एक्स एंड इधर आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो ये जीरो हो सकता है क्या बताओ? एक्स स्क्वेयर प्लस वन नो सर। नहीं। तो उसको उड़ा दिया तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वन आ जाता कैंसल आउट करने पे भी। एंड अगर तुम सॉल्व भी करते एक तरफ लाके, जनरली कैसे सॉल्व करना होता है, एक तरफ लाके, तो उससे भी तुम सॉल्व करने जाते तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाहर इंटू में x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो हो नहीं सकता है, जीरो इसी को होना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू आएगा वन, यहाँ से भी वन ही आ जाएगा। तो अगर कोई क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती है तो उसको यहीं पे उड़ा दो ना, तो एक तरफ ले आने की झंझट ही खत्म। ठीक है, यस सर। तो दूसरा तुम करो, अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तो एक अल्फा तो दूसरा अल्फा स्क्वायर, जल्दी करो।
नहीं विवेक, चलो देख लो यहाँ पे सेकेंड। एक रूट अल्फा है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक रूट अल्फा है तो दूसरा कितना आएगा? अल्फा स्क्वेयर। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर कितना आएगा? माइनस बी बाय ए, ये फर्स्ट हो गया। एंड उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वेयर कितना आएगा? अल्फा क्यूब। सी बाय ए। तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी बाय ए आएगा। तो इस अल्फा क्यूब की हमें हेल्प लेनी है, इसी की हेल्प से ए बी सी में रिलेशन लाना है। तो तुम लोग बताओ इसमें हमें क्या करना पड़ेगा अगर अल्फा क्यूब को यूज करना है? तो दोनों तरफ क्यूब लेना होगा क्या? क्यूब करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, है क्या नहीं? फर्स्ट का हम कर रहे हैं क्यूब, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर का आ जाएगा क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए का क्यूब। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अल्फा क्यूब हमारे पास है, इसकी हेल्प से एंड ये फर्स्ट वाले की हेल्प से हमें अल्फा को हटा के एबीसी में रिलेशन लाना है। तो क्यूब कर दिया, तो ये देख लो ये क्या बन जाएगा? अल्फा क्यूब। फिर अल्फा स्क्वेयर का क्यूब, तो वो अल्फा की पावर 6 आएगा प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वेयर प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है ना, तो प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वेयर इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब। ये आएगा। अब ये देखो अल्फा क्यूब कितना है? सी सी बाय ए। अल्फा की पावर 6 कितना आएगा? सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये भी एक अल्फा क्यूब बनेगा, देख लो, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वेयर। तो इसकी C by जगह A। पे हम सी बाय ए दे सकते हैं। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर कितना है? माइनस बी बाय माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब। तो देखो आ गया रिलेशन। अब एलसीएम वगैरह लेना होगा तो ले लो एंड रिलेशन बता दो, ठीक है? क्लियर है क्या ये? यस सर। चलो ठीक है, तो लिख लो इसको। सर हाँ बोलो। सर जब रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे तब ए बी सी तीनों वो आंसर में होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए? आंसर में होना चाहिए क्या? यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ए में हाँ, हो और रिलेशन सी अगर और बी। एबीसी में बोला गया है तो एबीसी में ही रिलेशन लाएंगे, क्यों वहां पे अल्फा रखना है? ठीक है, ऑप्शन में सारे रिलेशन एबीसी में ही रहेंगे, ठीक है? यस। ये बहुत सारे लोग लास्ट तक रुकते नहीं है, बीच में ही निकल जाते हैं आधा घंटा पहले। अगर क्लास कर रहे हो तो पूरी करो ना अटेंड, आधा करना आधा नहीं करना। और सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो सारी चीजें। सर लास्ट आंसर बता सकते हैं क्या है लास्ट पे? लास्ट आंसर में इधर देखो एलसीएम लेना होता है। चलो देख लो, इसमें सी बाय ए आएगा, ये सी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर एंड ये माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वेयर। ये सी बाय ए प्लस सी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो इधर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वेयर चाहिए, तो यह आ जाएगा ए सी बाय ए स्क्वेयर। तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ऊपर वाली क्वांटिटीज ऐड। अब ए स्क्वेयर तो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना? बचता है ए, तो उस ए से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर सी प्लस ए इंटू सी स्क्वेयर माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। तो एक तरफ लेके आ जाओ, तो बी क्यूब प्लस ए स्क्वेयर सी
प्लस AC स्क्वायर माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0, ये वो रिलेशन है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट इसमें? तो सर जल्दी से करो इसको। जल्दी से लिखो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग कंसेप्ट है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का ही है। इसमें लिखो इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus 3x plus 1 is equal to 0. Alpha beta are the roots of equation x square plus 3x plus 1 is equal to 0, and an is equal to alpha की power n plus beta की power n for n belongs to natural numbers. For n belongs to natural numbers, वहां से फाइंड पार्ट में A100 प्लस A98 अपॉन A99, यहाँ पे -3x कर लो, क्वेश्चन में -3x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A99 नीचे, एंड सेकेंड पार्ट में A100 प्लस माइनस 3 इंटू A99 अपॉन A98, क्लियर? ये इसके ऊपर एडवांस की बात कर रहा हूं मैं। एडवांस में जनरली क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन इस कंसेप्ट के ऊपर एडवांस में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर करके पूछा गया है, ये क्वाड्रेटिक कुछ और लेके। देख सकते हो तुम एक्सरसाइज 3 जब ओपन करोगे तो इस तरीके की चीजें तुम्हें वहां पे दिखेगी, और 2-3 बार तो सर दिखेगी। मेंस में भी आया और एडवांस में भी आया है सेम हाँ, क्वेश्चन। एडवांस में भी आया हुआ है। मेंस में तो हर एक, मतलब मान लो 6 शिफ्ट में पेपर होते हैं ना, तो 2-3 शिफ्ट में तो इसके ऊपर क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ये वाला देख लो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा। तो इसमें an इज इक्वल टू ये है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, उसी कंसेप्ट का यूज करना है। अल्फा बीटा रूट्स है, उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से हमें अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, एंड बीटा स्क्वायर
-3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ये सेकेंड। एंड ए एन इज इक्वल टू है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। अब तुम लोग बताओ, अगर हमें ए 100 चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ए 100 प्लस ए 99 अपॉन ए 98 अपॉन ए 99 की तो वैल्यू चाहिए। ए 100 मतलब अल्फा की पावर कितना आएगा? 100। 100 तो हमें ए 100 चाहिए, मतलब यहाँ पे अल्फा की पावर 100 एंड यहाँ पे बीटा की पावर 100 आनी चाहिए। तो अल्फा की पावर 100 अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करे बताओ इसमें, ताकि अल्फा की पावर 100 आ जाए। 50 से क्या करे? 4 raised to 50 कर देंगे। अरे नहीं रे, दोनों किससे मल्टीप्लाई करे? 98 से। अल्फा की पावर 98 से मल्टीप्लाई करे, बोलो। तो ये देख यस लो, सर। अल्फा की पावर 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? अल्फा की पावर 100 माइनस वो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? अल्फा की पावर 99 प्लस इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा की पावर 98 इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सेकेंड को बीटा 98। बीटा की पावर 98, तो वो बन जाएगा बीटा की पावर 100। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, और वो हमें फुलफिल करनी है। वो और कैसे होगी? जब हम पहले वाले को अल्फा की पावर 98 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड को बीटा की पावर 98 से। तो यहाँ पे ये 3 इंटू बीटा की पावर 99 प्लस बीटा की पावर 98। अब हमें ए 100 चाहिए था। ए 100 क्या होता है? अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड ऐड करना पड़ेगा। तो ये देख लो, अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100, ये मिला -3 इंटू, ये भी ऐड हो जाएंगे तो अल्फा की पावर 99 प्लस बीटा की पावर 99। यहाँ पे अल्फा की पावर 98 प्लस बीटा की पावर 98। अब तुम लोग बताओ, ये क्या ए 100 है क्या? पहला वाला बॉक्स है ना, ये ए 100 है। फिर उसके बाद ये ए 99 है एंड ये ए 98 है। तो ये हमें मिल गया। अब उसके बाद पहले वाले पार्ट में देखो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए 100 प्लस ए 98। तो देखो, ए 100 प्लस ए 98 को एक तरफ रखा। अब पहला वाला कर रहे हैं हम, ए 100 प्लस ए 98 इज इक्वल टू 3 इंटू ए 99 आएगा। एंड ए 99 को जब नीचे लेके आएंगे तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है क्या? बताओ। हाँ सही है, तो तुम्हारा सही था पहले का। बाकी लोग बताओ, ये क्लियर है क्या? यस सर। अप्रोच करने Yes, का sir. तरीका सेम यही है। अल्फा बीटा रूट से वहां से ये दो टर्म्स मिलेगी, और जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये सब मिल जाएगा। सेकंड का आंसर कितना आएगा बताओ? सर -1 -1 आएगा, क्योंकि उसमें हमें Yes. ए 100 -3 ए 99 को एक तरफ रखना है। तो सेकंड में ये है ए 100 -3 इंटू ए 99 इज इक्वल टू माइनस ए 98। तो ये देख लो, ए 100 ए 98 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को?
तो जल्दी से लिख लो। सर ऐसे क्वेश्चंस में मतलब वो कंसेक्यूटिव नंबर से आते हैं क्या जनरली? हाँ इसी तरीके के, हाँ 199 इस पैटर्न के होते हैं। हो गया? किसी का बाकी है क्या लिखना ये? नो सर। ठीक है, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। चलो लिखो, जल्दी लिखो। मैंने कंसेप्ट के ऊपर तुम ध्यान दो। कंसेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं ना इन क्वेश्चन के थ्रू? हाँ। डाटा Yes, चेंज sir. हो सकता है, Yes. डाटा का कोई भरोसा नहीं, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट थोड़ी ना चेंज हो पाएगा। तो वो हमें सीखना है कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus x minus 1 is equal to 0, x square minus x सर minus आप 1 क्वेश्चन is रिपीट कर सकते हो क्या? alpha beta are the roots of equation x square minus x minus 1 is equal to 0 and an is equal to alpha की power n minus beta की power n. Then find first part में a50 minus a48 upon a49. सेकेंड में रिलेशन बिटवीन an minus 1 and an minus 2. एंड थर्ड में वैल्यू ऑफ, ये प्लस कर लेना बीच में, प्लस, ये प्लस कर लो, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है। एंड a7 कितना होगा ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करो जल्दी।
हाँ पहले वाले का सही है अथर, बाकी लोग भी जल्दी करो ना, पहला तो आसान है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है वो। हाँ सही है मानस, पहला सही है। वैभव स्पीड बढ़ाओ। बाकी के स्टूडेंट जल्दी बताओ। सही है ओम। सही है अर्चिता। कितने लोगों को आ गया पहले का? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, चलो ठीक है। सही है विवेक प्रमुख। सेकंड सेकंड बताओ, रिलेशन बिटवीन an n-1 एंड an-2। पहला वाला देख लो तब तक बाकी के लोग। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके अल्फा बीटा रूट्स है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे an इज इक्वल टू है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ठीक, और हमें क्या चाहिए अब? a50 चाहिए। तो a50 चाहिए तो इसको अल्फा की पावर 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अल्फा की पावर 50 माइनस अल्फा की पावर 49 माइनस अल्फा की पावर 48 आ जाएगा, एन इसको बीटा की पावर 48 से, तो बीटा की पावर 50 माइनस बीटा की पावर 49 माइनस बीटा की पावर 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये a50 माइनस इन दोनों का एडिशन a49 माइनस इन दोनों का a48 इज इक्वल टू 0। और हमें क्या चाहिए था अब? a50 माइनस a48, ये पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से a50 माइनस a48 इज इक्वल टू आ जाएगा a49, तो a49 को नीचे लेके जाएंगे तो इसका आंसर आ जाता है 1। क्लियर? इसका आंसर 1 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें पहले वाले में? एंड दूसरे में अब अल्फा की पावर n चाहिए होगा। हाँ सही है विवेक, दूसरे का सही है। वैभव एक बार साइन का ध्यान रखो, साइन देख लो फिर से एक बार। दूसरा कितने लोगों का आ गया है? विवेक बस। हमें an माइनस 1 एंड an माइनस 2 में रिलेशन चाहिए, तो an मतलब अल्फा की पावर n बीटा की पावर n है, तो अल्फा की पावर n लाने के लिए इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? बोलो किससे मल्टीप्लाई करें उसको? n-2 अल्फा की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें। दिख रहा है ना, सेकेंड कर रहे हैं अब, तो अल्फा की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये अल्फा की पावर n बन जाएगा
माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1 आएगा, माइनस अल्फा की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बीटा की पावर n माइनस 2 से, तो ये बीटा की पावर n बन जाएगा, बीटा की पावर n माइनस 1, बीटा की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइनली इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n माइनस अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n माइनस 1 एंड बीटा की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ से सॉरी माइनस ही बाहर आएगा, यहाँ से अल्फा की पावर n माइनस 2 प्लस बीटा की पावर n माइनस 2, तो ये एक तरीके से क्या है an माइनस an माइनस 1 माइनस an माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से an इज इक्वल टू आ जाता है an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, ये रिलेशन आ जाता है इसमें। क्लियर? सेकंड में किसी को डाउट? पहली स्टेप बताइए कौन सी? मल्टीप्लिकेशन के। अब हमारे पास ये है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1, ठीक है, और हमें अल्फा की पावर n चाहिए इसमें, तो अल्फा की पावर n चाहिए तो खुद सोचो तुम, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n माइनस 2 से करेंगे, तो अल्फा की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों की पावर अब ऐड हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो ये अल्फा की पावर n बनेगा, ये पावर ऐड होके अल्फा की पावर n माइनस 1 यानी अल्फा की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, और वो जो तीसरा पार्ट है इसका वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये A7 निकालना है, तो उसके लिए इस रिलेशन की हेल्प लेनी है। क्या तुम यहाँ पे A1 की वैल्यू बता सकते हो क्या कितनी आएगी? A1 बोलो, A1 की वैल्यू कितनी आएगी? A1 मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो 1 आ जाएगा, एंड A2 मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू बता सकते हैं। और फिर ये एक बार मिल गया, फिर A3 देख लो कैसे आ जाएगा। A3 इसमें इस रिलेशन का यूज करेंगे, अब A1 A2 की वैल्यू निकल जाती है इजीली, A3 की भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब इस रिलेशन की हेल्प से उसको निकालेंगे। ये देख लो, n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A2 प्लस A1। यस सर। A4 इज इक्वल टू आ जाएगा A3 प्लस A2। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस A3। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस A4, एंड ऐसे फिर फाइनली A7 इज इक्वल टू A6 प्लस A5, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सॉल्व करके रखना। एंड और एक चीज है कौन सी? FOM1 का एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, तो कल के लेक्चर में 11:30 बजे वो होगा, हम इसके आगे की चीजें देखेंगे। नेचर ऑफ फ्रूट्स कल शुरू हो जाएगा, देख लेना, कैलकुलेट कर लो A7 की वैल्यू विवेक। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है फिर, तो ये जो भी क्वेश्चंस आज हुए हैं उनको एक बार फिर से घर पे सॉल्व करना, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही है। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, सुना करो तुम लोग, FOM1 में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, ठीक है? ओके सर। हाँ।